अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सुनना। कल हम लोग कल हम लोग रेशियो के चैप्टर पे बात कर रहे थे। आज रेशियो का कितना नंबर क्लास होगा, याद नहीं है? कितना नंबर क्लास याद नहीं है आप लोगों को? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। मिक्सिंग ऑफ रेशियो मैंने सिखा दिया है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ रेशियो के बाद मैंने इक्वलिटी के बारे में भी बताया। अगर कभी भी कोई चीज़ बराबर है तो उसको उल्टा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा चीज़ मैंने बताया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ बाय द वे, ठीक है। फिर चौथा मैंने लीप वाला कराया था, जंप वाला क्वेश्चन जानवरों से रिलेटेड। पांचवा मैंने कराया था डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ या ना, कराया था ना? ओके। फिर इसके बाद मैंने क्या कराया था जी? हाँ हाँ हाँ, मैंने कराया था एरर। मैंने एरर भी कराया था, वेरी गुड, ये भी करा दिया था। हाँ, क्या चीज़? ये 6 टॉपिक मैंने करा दिया है कि नहीं? ये करा दिया है ना, पास फेल परसेंटेज में है यार पगला, ठीक है। हाँ, आ जाइए। कॉइन्स मैंने करा दिया है, कॉइन्स करा दिया। अरे यार, थैंक यू। मैंने 7वां क्या करवा दिया, कॉइन्स। मैंने आप लोगों को कॉइन्स भी करा दिया, वेल एंड गुड। कितना टॉपिक करा दिया हूँ? 7 टॉपिक मैंने सिखा दिया है। 8वां टॉपिक कल चल रहा था मेरे ख्याल से, क्रॉस मेथड। ये ये कल करा रहा था मैं। कल मैं क्रॉस मेथड करा रहा था। क्रॉस मेथड के बाद MOL, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड का 4 पार्ट ये बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है? कॉपी में लिखाया था तो। टॉपिक्स का नाम मैंने लिखाया था ना, हाँ? ओके, सुनना गाइस, मेरा बात ध्यान से सुनना। टोटल टोटल 11 टॉपिक है। टोटल कितना टॉपिक है? 11। मिक्सिंग ऑफ रेशियो मैंने करा दिया, इक्वालिटी करा दिया, फ्रैक्शन करा दिया, लीप करा दिया, डायमंड करा दिया, एरर करा दिया, कॉइन्स करा दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस और लिक्विड। कोई चीज आया या फिर कोई चीज चला गया, याद है दूध पानी, लड़का लड़की वाला क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? आज भी सुबह मेरे मेरे से एक भाई मेरे से एक क्वेश्चन का डाउट पूछा था इसका। तो ये सारे चीजें मैंने करा दिया है, ग्रीन में मैंने जो जो लिखा है मैंने करा दिया है। कल मैं आप लोगों को क्रॉस मेथड सिखाया था, हाँ या ना? मैं बोला था कि मैं PDF भेज दूंगा लेकिन भेज नहीं पाया, अभी भेज चुका हूँ, अगर ग्रुप देखोगे तो भेज चुका हूँ। अभी एक बार हम लोग 15 आधा घंटा, क्योंकि आज पूरा क्लास मैं ही लूँगा, आधा घंटा इस पे बातचीत करूँगा मैं, ठीक है? आधा घंटा एटलीस्ट, जल्दी हो जाएगा तो 20 मिनट खत्म करूँगा। इसको खत्म करने के बाद चल जाऊँगा मिक्सिंग ऑफ लिक्विड में, चला जाऊँगा, ठीक है? ठीक है जी, ओके ओके। कल कौन कौन नहीं था बाय द वे? तू भी नहीं था? तू भी नहीं थी, क्यों? क्या एग्ज़ाम था कॉलेज का? हाँ, RFP ग्रुप डी।
एनटीपीसी अलग है, ग्रुप डी अलग है। तो तुम्हारा ग्रुप कैसा हुआ पेपर? हार्ड था? रेशियो था उसमें? 2 था। मैं पहले बोला था 2-3 आता है एग्जाम में। कौन सा टॉपिक से था बाबू? वही कौन सा? हाँ, ये वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, ये वाला पूछा था। ओ, तो यही तो हो गया, कितने लड़के और जोड़ा जाए ताकि अनुपात 4:5 हो जाए, ऐसे कुछ पूछा होगा। ये वाला पूछा था कल आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, तो एग्जाम में यही सब टॉपिक से आता है भाई, दिमाग में बैठा के रखना। आज भी सुनो, मेरे से डाउट में यही पूछा जा रहा था स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ओके। क्या हो गया? कल मैंने आप लोगों को कल गाइस कल मैंने आप लोगों को क्रॉस मेथड का क्वेश्चन बताया था कि कैसे किया जाता है। क्रॉस मेथड का क्वेश्चन 2-3 वैरायटी में आता है। एक आता है सिंपल बेसिक सा, जहाँ पर कुछ नाम उम नहीं बोला जाएगा, बोलेगा सिंपल, बोलेगा 2 संख्या है 2:3 में, फिर बोलेगा उसमें 10 जोड़ा गया, इसमें 5 घटाया गया तो 5:6 हो गया, बोला ये सिंपल। दूसरा आता है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला, हाँ या ना। और तीसरा आता है एज वाला। अब आप बोलोगे भैया एज, यस एज, एज इसी में घुसेगा, एज इसी में आने वाला है। भैया एज अभी कराइएगा नहीं, मैं ये वाला चीज को अभी छूंगा नहीं, क्योंकि एज में अलग से कराऊंगा, एज में अलग से कराऊंगा आप लोगों को। ये मैं अलग से जब कराऊंगा ना, तो मैं दोबारा याद दिलाऊंगा क्रॉस मेथड, याद रखना। ठीक है, मैं एज जब कराऊंगा आप लोगों को, तो एज में मैं दोबारा याद दिलाऊंगा क्रॉस मेथड। ठीक है, फिर मत बोलना कि भैया नहीं समझ में आया। ओके, तो एक काम करते हैं, आप लोगों को मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, वो पीडीएफ को मैं खोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी खोल सकते हो अपने मोबाइल में। ये ला पीडीएफ आप लोगों के पास गया हुआ है। मैं आप लोगों को कल बोला था, ठीक है, कल मेरे से भी गलती हो गई, मैं भूल गया था क्रॉस मेथड का। ऐसे क्रॉस मेथड का क्वेश्चन देख रहे हो, देख रहे हो ना क्रॉस मेथड? ठीक है, आ, मैं अब ये वाला टच करने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन क्रॉस मेथड का। ठीक है, चुपचाप सुनना प्लीज प्लीज, मैं करके दूंगा, एक मैं करके दूंगा, उसके बाद आप लोग करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से, एक सेकेंड होल्ड। ओके गाइस, सुनना, अभी जो क्वेश्चन आपके सामने अभी दिखेगा, वो भी मैं क्रॉस मेथड से ही बनाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो सिंपल वाला है, सिंपल वाला है। सिंपल का मतलब क्या हो गया? कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे याद है, 2 आदमी था, कमाता था, खर्चा करता था, बचत करता था। आज ऐसा नहीं रहेगा, आज सिंपल वाला रहेगा। देखो पढ़ के मैं समझाता हूँ क्या बोला जा रहा है ये क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, मतलब कि 2 नंबर है कोई, ये पहला नंबर है स्टार और ये दूसरा नंबर है बॉक्स। ये दोनों का रेशियो क्या है? 3:4। भाई ऐसा ड्राइंग क्यों बनाए? ताकि आपके दिमाग में क्लियर करने के लिए, कोई 2 अलग नंबर है। ठीक है, एग्जाम में जाके मत बनाने बैठ जाना, एग्जाम में जाओगे तो बेटर होगा पहला नंबर को ए मानना, दूसरा नंबर को क्या मानना? बी। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है? 3:4। यदि प्रत्येक 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रत्येक नंबर में 8 की, मतलब इसमें भी 8 जोड़ा गया और इसमें भी क्या जोड़ा गया? 8। प्रत्येक का मतलब होता है दोनों में, इसमें भी 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया, तो उनके बीच का अनुपात 5:6 हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुपात 5:6। क्या ये कल इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसा था? बोलता था ए और बी, इसका इनकम इतना है,
इसका खर्चा इतना है और इसका बचत इतना है, हाँ या ना? तो ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल वाला। इसको भी बनाने का तरीका सेम। भैया कैसे पता चलेगा? आइए गुरुदेव। भैया एग्जाम में कैसे पता भैया एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड यूज करें? जब भी एग्जाम में दो ठो अनुपात दे, ठीक है, पहला अनुपात, दो ठो अनुपात दे और दोनों में कुछ हो, कुछ होने का मतलब क्या होता है? बड़ा घटा दे, दोनों में होना चाहिए, इसमें भी बढ़ना चाहिए इसमें भी घटना चाहिए, तब जाके क्रॉस मेथड यूज करेंगे। अगर सिर्फ बोलता ना कि एक में बढ़ा और दूसरा में नहीं बढ़ा, तो क्रॉस मेथड लगा के कोई फायदा? तब फिर वो वाला तरीका, कौन सा वाला बताओ? 8 लड़के आ गए, लड़कियों को फर्क, ये समझ में आया कहानी? अगर एग्जाम में अगर सिर्फ एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज तो सेम होना चाहिए, बताया था ना कैसे करना होता है। लेकिन ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसमें दोनों तरफ बढ़ा। जब भी दोनों तरफ कोई चीज हो तो क्रॉस मेथड यूज करते हैं। समझ में आया क्रॉस मेथड कब यूज करना है? जब कोई चीज, तो इसको अब क्रॉस मेथड से बनाऊंगा। क्रॉस मेथड के लिए मैंने कल क्या बताया था? दो ठो क्रॉस खींचने के लिए, हाँ या ना? पहले ऊपर वाला क्रॉस को डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, 5 चौके, बड़े वाले को हमेशा ऊपर लिखना। हाँ ना, ना असले बोले कि आज बना आशो आशो। ए, क्या हो गया शांति? 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 18 2। फिर इधर में बाबू 5 अठे 6 अठे माइनस 8, इस शांति, इसका मतलब 2 का मतलब 8। तो मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, 2 का मतलब अगर 8 है तो 1 का मतलब क्या होगा? 4। कॉमन सा बात है ना। कल एक बुनू मेरे को कोई बोल रही थी, कहाँ है वो? हाँ, वो बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है 2 का मतलब 8। बाबू सिंपल सा बात है, मेरे हाथ में 2 रिमोट है, इसका दाम है 8 रुपये, खरीद मत लेना भाई। दो 2 रिमोट है, इसका दाम है 8 रुपये, तो एक का दाम कितना होगा? 4। सिंपल सा बात है, हाँ ठीक है ना? 2 का मतलब 8 तो 1 का मतलब क्या होगा? 4। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? अब एग्जाम में कुछ सवाल पूछेगा और सवाल हमेशा लास्ट लाइन में देखने को मिलता है। क्या पूछ रहा है? संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। अंतर मतलब इन दोनों का अंतर। अंतर बोलता है तो यानी इन दोनों का माइनस करके जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है। अगर योग पूछेगा मतलब प्लस, योग का मतलब होता है प्लस, अंतर का मतलब होता है माइनस। तो अगर अंतर पूछा है तो इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है गाइस? 1। तो अब बताओ 2 का मतलब 8, तो 1 का मतलब, समझ में आया कि नहीं आया? अगर बाई चांस योग पूछता 4 3 7, 7 दूने 14 हो जाता जवाब, हाँ या ना? समझ में आया? इजी था। कल गौरव तू समझा थोड़ा? गौरव बोल रहा हूँ, तुझे समझ में आया? मुझे लग तो नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को, कि कल मैंने क्रॉस मेथड समझाया था। जैसे ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब कि सिर्फ नंबर का डिफरेंसेस है। आप ट्राई करो जल्दी, कम ऑन गाइस, देखता हूँ कितने देर में जवाब देते हो। लेट्स सी, चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन गाइस। कौन बोला? वेरी गुड यार, 25 सेकंड के अंदर में बोला है, 25 सेकंड 30 सेकंड में बोला है। देखो सही जवाब मुझे नहीं मालूम, आपने सही बोला गलत बोला, बट आपने जवाब तो दिया, वो भी 1 मिनट के अंदर में, ये बेहतर बात है। कल था ना तू, वही करा रहा हूँ, क्रॉस मेथड करा रहा हूँ, ठीक है? इतना टाइम लग रहा है बाबू, 40 सेकंड ले ली तुम, क्यों क्यों 40 सेकंड लेना?
कंपनी वाला भी परेशान करके रखा है। हाँ, कितने ना ना, आपका काम नहीं है समझाना, वो समझाने का काम मेरा है, वो मेरे पास आइए मैं समझाऊंगा। कितने लोगों से नहीं बना, ईमानदारी से हाथ उठाना। कितने लोगों से नहीं बना, ईमानदारी से हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, रखो हाथ नीचे। मेरा, कल तू आया हुआ था ना? अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी समझाऊंगा, ठीक है, कोशिश करना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, क्या बोल रहा है? दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7 नंबर है। कोई दो नंबर है, ए शांति, कोई दो नंबर है, दो नंबर को मान लेता हूं ए और बी, इनका अनुपात है 7:8। क्लियर है? प्रत्येक संख्या में 9 की वृद्धि हुई, दोनों में 9 बढ़ गया, तो नीचे थोड़ा सा नीचे आओ, बढ़ गया तो +9, +9, घटा बोलता तो -9। क्लियर है कहानी? ये लिखना। अब तो उनके बीच का अनुपात हो गया 10, मतलब ये रेशियो बन गया 10:11। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, तेरे लिए बोल रहा हूं, जिंदगी में कभी भी एग्जाम में दो ठो रेशियो दिखाई दे, ये भी रेशियो है, ये भी क्या है? रेशियो। अगर एग्जाम में कभी भी दो ठो रेशियो दिखाई दे और दोनों तरफ कुछ हो रहा हो तो क्रॉस मेथड यूज करोगे। सिंपल सा बात समझ में आया? ओके, कैसे क्रॉस मेथड यूज करते हैं? दो ठो क्रॉस बना लेना आप, ठीक है? और जैसे क्रॉस बनाया, शुरू करोगे ऊपर के क्रॉस से। शुरू कहां से करना है? ऊपर के। 7 × 11 कितना होता है जी? 8 × 10 कितना होता है? हमेशा बड़े वाले को ऊपर लिखना और छोटे वाले को नीचे रहने देना, ठीक है? ये नहीं है कि पहले जिस जो बड़ा है उसको ऊपर, छोटे वाले को नीचे। 80 - 77 पूरा दुनिया को मालूम होता है 3, माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस, ठीक है? ऊपर का क्रॉस का कहानी खत्म, तेरे लिए बोल रहा हूं, ऊपर का क्रॉस का कहानी खत्म। अब नीचे वाले क्रॉस में आएगा, 10 × 9, 11 × 9, बड़े वाले को हमेशा ऊपर, बार बार बोल रहा हूं तुझे, बड़े वाले को हमेशा ऊपर, माइनस करेंगे, ऐसे करके एक लाइन खींच के एरो दे देना। इसका मतलब साफ तौर पे ही आया कि 3 का मतलब 9। भाई नहीं समझ में आ रहा, 3 का मतलब 9, 3 यूनिट का दाम 9 रुपया, ऐसे समझ ले। कोई चीज 3 ठो है, उसका दाम कितना रुपया है? 9 रुपया। तो एक का दाम कितना आएगा? 2 रुपया। ये तो गधा भी बोल सकता है। क्या नहीं? ओ सॉरी, एक, हाँ सॉरी, एक का दाम 2 रुपया। मैं आंखों में देख के बात कर, उसके आंखों, दो आंख देख लिया ना, इसीलिए 2 निकल गया, ठीक है? 3 का मतलब 9 रुपया, तो एक का मतलब 3 रुपया, क्योंकि 9 को काटेगा 3 बार में, तो कितना आएगा? एक का मतलब 3 रुपया। अब एग्जाम में आखिरी सवाल में कुछ ऑप्शन कुछ पूछेगा, संख्याओं के बीच का अंतर। अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। कभी कभी अंतर पूछेगा, कभी कभी योग पूछता है, योग को इंग्लिश में बोलते हैं सम, ठीक है? या एडिशन भी बोला जाता है, ठीक है? तो अंतर पूछेगा तो बाबू अंतर ले लेना, हाँ या ना? कितना अंतर दिख रहा है आपको? एक का दिख रहा है। तो अभी भी बोला 3 का मतलब 9, तो एक का मतलब 3, तो यहाँ पर अंतर कितना है? एक का, तो एक का मतलब क्या होगा? 3। ऑप्शन में 3 कहीं मिल रहा है तो मार्क करो, निकल लो, ठीक है? और अगर योग पूछता तो क्या हो जाता भाई? 15, 15 का मतलब 45, हाँ या ना? 15 तिया होता कि नहीं होता? होता कि नहीं? अगर पहला संख्या पूछता तो 7 तिया, दूसरा संख्या पूछता तो 24, ठीक है? हार्ड लग रहा है? क्रॉस मेथड हार्ड लग रहा है आपको?
लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करो, 1 मिनट का समय देता हूं, ट्राई करो। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। मैं एग्जाम अगर लेता, तुम लोगों को कभी मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर ये कोई इस टाइप का देता। अगर मुझे क्रॉस मेथड पूछने का मन है तो मैं ये जरूर देता, पता चल जाता आप पढ़ के आए हो कि बिना पढ़े हुए आए हो। गलत अप्रोच। शालिनी की क्या नाम है? ओके, चेष्टा कर, चेष्टा कर। सही जा रहा है, करो करो करो, सही कर रहा है। कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, 1 मिनट चला गया। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। देव जवाब नहीं आया, देव नहीं आया, मैं करके दूं। जब भी क्रॉस मेथड प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ क्रॉस मेथड, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्रॉस मेथड। क्योंकि स्टूडेंट को क्रॉस मेथड आना, क्रॉस मेथड तो कोई भी बना लेगा, गधा भी बना लेगा, इसको बना के दिखाओ तब समझ में आएगा कि सच में आप पढ़े हो, आपको नॉलेज है। अब आप सोच रहे हो कि भैया ऐसा बात क्यों कह रहा है, आप कोशिश कर लो, आपसे नहीं बन रहा होगा, बहुतों से नहीं बन रहा होगा। पता है क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपको बेसिक रूल्स आप फोकस नहीं किए, आप बेसिक रूल्स को फोकस नहीं किए हो, इसलिए आपसे नहीं बन रहा है। छोटे छोटे चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हो, छोटे छोटे चीज़ों पे एग्जाम में ध्यान नहीं देते हो आप, और इसी कारण से नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इधर देखो, मैं समझाता हूँ क्यों। गाइस रिलैक्स, इधर देखो आप प्लीज, बुनो छोड़ दो। इधर एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में कौन मौजूद है? लड़का और, तो पहले लड़का बोला है तो पहले बॉय आएगा, बाद में लड़की बोला है तो गर्ल आएगा। आपने पहले गर्ल और बॉय क्यों लिखा है? हाँ, पहले मेकअप करती हो फिर मुंह धोती हो, अच्छा से क्यों नहीं देखी थी? हाँ, अच्छा से क्यों नहीं देखी थी? जो एग्जाम में पहला नाम बोलेगा उसको पहले लिखोगी, जो बाद में नाम बोलेगा उसको बाद में लिखना है, ठीक है? आगे पीछे आप वहीं गलती कर दी, आप वहीं पर गलती हो गया। अगर आप लड़की को पहले लिखोगे और लड़का को बाद में लिखोगे तो गलती आपसे वहीं हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा ये गलती मत करना, ठीक है बुनो? ओके, तो लड़का पहले बोला, लड़का को पहले लिखा, लड़की बाद में बोला, लड़की को बाद में लिखा, ठीक है? अब क्या बोलता है सुनना, उनका रेशियो क्या दे दिया? 5:3। तो पहला जो रेशियो होगा वो लड़का के लिए होगा, दूसरा रेशियो होगा लड़की के लिए। तो लड़का और लड़की का रेशियो क्या है? 5:3। आई होप यहां तक समझ में आया। पहला लाइन में कोई दिक्कत? ओके, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते, लड़के लोग कॉलेज छोड़ के चले गए, कौन छोड़ के गया? लड़का लोग छोड़ के चला गया। तो लड़का के तरफ आओगे, नीचे के तरफ, लड़का के नीचे सिर्फ 50 लिखने से काम नहीं बनेगा। मैं बोला था जब भी कोई आएगा प्लस, जब भी कोई जाएगा माइनस। तो लड़का छोड़ के गया माइनस। और क्या बोलता है? 50 लड़की कॉलेज में, 50 लड़की कॉलेज में शामिल हो जाता है। कॉलेज में लड़की कितना शामिल हो गया? 50, यानी लड़की 50 बढ़ गया। माइनस किधर लिखना है, प्लस कहाँ लिखना है, ये मालूम चला आपको कि नहीं चला? लड़का 50 कम हो गया, लड़की 50 आ गया। अब एग्जाम में बोलता है तो रेशियो हो जाता है 9:7। अब बहुतों के अंदर समस्या उठ रहा होगा कि ये क्रॉस मेथड का क्वेश्चन है कि नहीं है। मैं बोलूंगा यस है। क्यों नहीं हो सकता क्रॉस मेथड का क्वेश्चन? 2 ठो रेशियो है। कितना ठो रेशियो है? 2 ठो रेशियो दिख रहा है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, हाँ या ना? जब भी एग्जाम में दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो तो आप क्रॉस मेथड लगा सकते हो। अब लगाए कैसे? सिंपल सा फंडामेंटल है,
फंडामेंटल को ध्यान से सुनना, सिंपल सा फंडामेंटल है, पहला क्रॉस दूसरा क्रॉस लगा देना, ठीक है, लग गया, ठीक है। ए बालू तुम देख, 7 पचे 9 तिया, मैं बोलता हूं बड़े वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, छोटे वाले को नीचे, और बीच में क्या आएगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा, रिमेंबर दैट, बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस। 35 माइनस 27, कमन गाइस, वेरी गुड। कोई तकलीफ किसी को, यहां पर किसी को तकलीफ है, नहीं है। नेक्स्ट, 9 गुना 50 क्या, साढ़े, गधा लोग प्लस में है तो प्लस तो बोलो, प्लस 450, हाँ या ना, ओके। 7 गुना 50 माइनस, माइनस 350, माइनस 350, माइनस 350 को ऊपर लिखो कि नीचे लिखो, वेरी गुड, बड़े वाले को हमेशा ऊपर, छोटे वाले को हमेशा नीचे, ठीक है, माइनस 350। अब इसको आप काट, इसको कर रहे होगे तो कितना आएगा, 100, हाँ वहीं चल गए आप, वहीं नौकरी निकल गया आपसे, हाथ से छूट गया, वहीं आपसे नौकरी निकल गया हाथ से। अब मैं आपको बताता हूं, इधर चुपचाप सुनो, इन दोनों को किया तो माइनस लिखा था बीच में, इन दोनों को भी किया तो ये आया, बीच में माइनस कौन लिखेगा, माइनस, देखो यहां पर भी माइनस माइनस लिखा था कि नहीं लिखा था। अब आप क्यों क्या क्या सोच रहे हो, पहले से तो माइनस आ गया तो क्या लिखने था, नहीं भाई, जैसे क्रॉस मेथड लगाओगे माइनस आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है, तो यहां माइनस आ गया, समझ में आया बात। अब बताओ मुझे, अब आप मुझे बताओगे, आपका काम है 450 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी आपको माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। 450 प्लस 350 कितना होता है, 800, इसका मतलब 8 का मतलब, 8 का मतलब 800, तो 1 का मतलब 100, 1 का मतलब 100। समझ में आया ब्रदर क्या गलती हो रहा था, क्रॉस मेथड लगाने के बाद चाहे प्लस हो या माइनस हो, आपको बीच में माइनस पुट करना ही पड़ेगा। 8 का मतलब 800, तो 1 का मतलब 100, 1 का मतलब 100, हो गया यहां तक कहानी खत्म। अब तो बन गया क्वेश्चन, कॉलेज में लड़की की संख्या है, रुको, कॉलेज में लड़की की संख्या है, वेट, कॉलेज में लड़की की संख्या है पूछा है, लड़का पूछा है, लड़का पूछा है, लड़का की तरफ ध्यान मत दो, लड़की की तरफ जाओ। अगर सुनना, अगर एग्जाम में पूछता कॉलेज में लड़कियों की संख्या थी, पूछता थी, कितना है यहां पर, 3, 1 का मतलब 100, तो 3 का मतलब, आप ये चुन लेते, हाँ या ना, ये चुन लेते। ओ लड़का, लड़कों पूछा है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओ सॉरी, क्या हो गया आज, सॉरी, मैं लड़की के पास चला जाएगा, लड़का के पास जाना था। एक्चुअली मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, डायगनली में देख रहा हूँ, ठीक है, बात समझना। लड़का, वो जो वो को है ना, मेरे लड़की नजर आया इसीलिए, ठीक है मैं इंग्लिश वाला देख लेता हूँ। कॉलेज हैज द नंबर ऑफ बॉयज, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या है, रुको रे पगली लोग, यहां पर एक ऑप्शन देना पड़ेगा, सुना सुना है लड़का लोग, शांति, इधर सुनो, मैं कल भी बोला था, यहां तक समझ में आया ना, 8 का मतलब 800, 1 का मतलब 100, एग्जाम में पूछा, अगर एग्जाम में पूछता कॉलेज में लड़कों की संख्या थी, पूछता थी मतलब जो था, 5 का मतलब क्या होता, 500, क्लियर है जवाब। लेकिन यहां पर थी वाला नहीं पूछा है जी, यहां क्या पूछा है मतलब 900 नहीं बोलना, मैं कल भी बताया था, इससे जो आंसर आता है वो हमेशा ऊपर वाले के लिए आता है, नीचे वाले के लिए नहीं आता। तो 5 का मतलब
50 बच्चा छोड़ के चला गया तो बचा कितना? ऑप्शन में 450 है, नन ऑफ दिस। नहीं समझ में आया? कल बताया था ना आपको, क्रॉस मेथड से आंसर हमेशा किसके लिए निकल के आता है? ऊपर वाले के लिए। गलती से नीचे मत लगा देना, 9 का मतलब 900। क्रॉस मेथड से आंसर हमेशा ऊपर वाले के लिए निकलता है। 8 का मतलब 800, तो 1 का मतलब 100, 1 का मतलब 100, तो 5 का मतलब 500। 500 में से 50 लड़का छोड़ के चला गया, तो अब कितना है? 450। समझ में आया कहानी? अगर पूछता कॉलेज में लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी है? 8 का मतलब 800, तो 1 का मतलब 100। लड़कियां कितनी थी? 300। 50 और आ गई 350। कितना है? 350। कितनी थी? 300। समझ में आया? लड़के कितने थे? 500। कितने हैं? 450। लड़के और लड़कियों का अंतर 200। लड़के और लड़कियों का योग 800। कितना क्वेश्चन हो गया? बहुत सारा हुआ कि नहीं? कौन सा पूछेगा एग्जाम में? मालूम नहीं, किस्मत अपना अपना। ठीक है। बहुत हंसी मजाक हो रहा है। तीनों लड़के खड़े हो जाओ। हाँ, तीनों लड़के टैलेंट दिखाओ और बैठ जाओ, वरना आज तुम लोग को पोछा लगाओ। लो जल्दी। तीनों में जो पहला जवाब देगा वो विजेता, बाकी 2 जन पोछा लगाने में लगाएंगे। बहुत हंसी मजाक चल रहा है इन लोगों का। क्वेश्चन के लंबाई में आके बह मत जाना, कुछ नहीं है। पढ़ो जल्दी, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। जल्दी, कम ऑन गाइस। आप लोगों से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? अगर गलत आया तो अब बुझोगे, सही आया तो बाकी 2 जन आज लगेंगे मफलर और शर्ट निकाल के पोछा मारेंगे। ठीक है। बहुत हंसी मजाक कर रहा, देख लिया? यही दोस्ती है। जब नौकरी का टाइम आएगा तो वो निकल जाएगा, दोनों जन बैठा रह जाएगा। अभी बहुतों को समझ में आ रहा होगा, जब दोस्त का नौकरी लगता है तो दुख कितना होता है। तेरा बी आ रहा है, एक का बी आया, एक का सी आया है। आस्ते आस्ते आस्ते, हल्ला मत कर, बाकी लोग बना रहे हैं। पेल्डेन क्या नहीं हो रहा है? नहीं आ रहा है जी? ओके। कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं, पेन को घसे जा रहे हैं, कहीं से निकल जाए। नहीं आ रहा है?
आप लोग का हाथ में ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। पता है, सच बताऊं, अगर ये क्वेश्चन सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को दे दे, और मैं अगर 2-3 और लड़कों को बुला लूं, वो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना के निकल जाते, 10-12 सेकंड में बना के निकल जाते। उसको टाइम भी नहीं लगता ये बनाने, ये छूने में भी टाइम नहीं लगता। देखते, जवाब देते, निकल जाते। 10-12 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, सरकारी नौकरी क्या सिर्फ कलम चलाने से नौकरी लगता है? आप कलम चला के आंसर निकालोगे और आपका सरकारी नौकरी हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हो। दिमाग चलाना पड़ता है कलम से ज़्यादा, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। आपको कलम से ज़्यादा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। चलो मैं आप लोगों को कभी वो गाछ काटने वाला कहानी सुनाया हूँ कि नहीं सुनाया हूँ? नहीं सुनाया? हाँ, नहीं सुनाया हूँ। ये बात 2 मिनट के लिए बोल देता हूँ, क्यों मुझे लग रहा है कि ये बीच में थोड़ा ये अभी जायज़ लग रहा है बोलना। इधर देखो, इधर देखना, दोनों पेड़ है, ट्री है, ठीक है? दोनों ट्री है, मेरा बात सुनना, दोनों पे ट्रीज है। इन दोनों को एक्स, क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में इसको? कुल्हाड़ी बोलते हो। पुष्पा मूवी में देखे थे ना? हाँ, वही कुल्हाड़ी। ये जो कुल्हाड़ी है, ये 2 ठो पैर, 2 ठो कुल्हाड़ी, ठीक है? ये दोनों पैर को काटना है ये कुल्हाड़ी के माध्यम से। एक आदमी क्या करता है, एक इंसान क्या करता है, वो मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्किंग है। आप लोग भी देखोगे, आप लोग के एज में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे दरवाजा बंद करके घर में 8-8 घंटा पढ़ाई करते हैं। मिलेगा ऐसा इंसान? मैं मेरे इन्फिनिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ उन लोगों को। बहुत हार्ड वर्किंग है, घर में बैठ बैठ के 8-8 घंटा बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं। आप ये कुल्हाड़ी उठा लिए और आपको बोला ये पैर काटने के लिए, आप 8 घंटा तक पसीना पसीना का मारते गए तब जाके ये पैर कटा। ठीक है, हार्ड मेहनत किया कि नहीं किया? आज एक बात बताओ, रिक्शा वाला को देखो आप, बुरा मत मानना, मैं कोई काम को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस समझाने का एक तरीका है मेरा। आप रिक्शे वाले को देख लो, मेरा घर सब्जी बाजार में है, स्टेशन रोड, सरवन स्कूल के बगल में। मैं सुबह उठते ही मैं वैन वाला को देखता हूँ, ठेला वाला को देखता हूँ, रिक्शा वाला को देखता हूँ, सब्जी लोड करके माँ ऐसे करके लेके आते हैं। आज आपके मम्मी पापा लोग बागान में काम करते हैं, मेहनत नहीं करते? हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन पैसा वाला कौन है? मेरी बात समझना, अगर मेहनत करने वाले को पैसा मिल जाता और पैसा वाला होता, तो सबसे ज़्यादा पैसा वाला ठेला वाला होता। हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते? क्यों, ठेला वाला जितना मेहनत करता उतना शायद अंबानी नहीं करता होगा। करता है क्या अंबानी? नहीं करता है। तो बात है क्या, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, आपको नौकरी पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। कौन बोलता है 8 घंटा मेहनत करना है? जी, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको कम मेहनत करना है, दिमाग ज़्यादा चलाना है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि दूसरा तरफ एक इंसान है, आप 8 घंटा तक इस पैर को काटे हो, दूसरा इंसान क्या करेगा आपके जगह में? वो क्या करेगा, इस पैर को काटने से पहले 1 घंटा इसको पूरा धार करेगा, एक्स को पूरा ब्लेड जो उसका जो शार्पनेस है उसको धार करेगा, फिर तब जाके 2 घंटा मारेगा, कट जाएगा। धार करने से जल्दी कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कितना घंटा में हो गया जी? क्या ये मेहनत नहीं किया? हाँ किया, इसने भी तो मेहनत किया, 3 घंटा मेहनत किया ना, लेकिन उससे कम मेहनत किया, लेकिन इसका एबिलिटी एफिशिएंसी इसका ज़्यादा है। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए आप अपना दिमाग ज़्यादा चलाओ, कलम से ज़्यादा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, कलम से ज़्यादा दिमाग चलाना सीखो, मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा लगाना है। अब मैं ये बात क्यों कहा आपको, जब मैंने आप 3 गधों को ये क्वेश्चन जब दिया, आप क्वेश्चन पढ़ के पेन उठा के चल गए बनाने के लिए, तुम लोग 2 जन से तो एक्सपेक्ट नहीं था मेरे को,
तुम ये बनाने चल गया, तुम लोग का दिमाग इतना नहीं खुल रहा था क्वेश्चन का लास्ट लाइन में क्या पूछ रहा था, दोनों संख्याओं में कुल कितने विद्यार्थी, मतलब दोनों मतलब कि दोनों कला और विज्ञान में कितने विद्यार्थी थे, 5 और 8 दोनों मिला के कितना होता है, आंसर वो होगा जो 13 से कटेगा। 13 से 1200 कट सकता है, 13 से 1400 कटेगा, 13 का पारा में 115 कभी भी आएगा, 13 गुना 9 100। इतना दिमाग नहीं खुल रहा था तुम लोगों को, गजब बात करते हो। 13 को गुना 9 करता हूँ, 9 तिया 27, 2 हाथ में 9 1 2 117, 117 मैच नहीं कर रहा है और तुम लोग बनाने बैठ गए हो, गजब बात कर रहे हो, तुम लोग नौकरी लोगे। चलो देखो इधर में, लग जाना अभी कपड़ा खोल के। देखो गाइस, मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ, ये बनाने का एक तरीका होता है। पहले मैं मेहनत करके दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन में क्या बोला, एक संस्था है, एक संस्था मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। उस संगठन के अंदर में कला और विज्ञान, कला मीन्स आर्ट्स हो गया, विज्ञान मीन्स हो गया साइंस। तो पहले आर्ट्स बोला तो ए लिख देता हूँ, विज्ञान बोला तो एस लिख दिया। उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:8 है, 5:8 है, ठीक है जी। अब क्या बोलता है, यदि 150 और विद्यार्थी कला संख्या में और 80 विद्यार्थी विज्ञान संख्या में शामिल हो जाए, मतलब कला में कितना बच्चा आ गया और साइंस में कितना बच्चा आ गया बाबू, घटा की आया, दोनों में आया, घटा कहीं नहीं, इसमें भी 150 आया, उसमें 80 आया, तब जाके नया रेशियो क्या हो गया, 3:4। क्लियर है गाइस, पक्का बात है, क्रॉस मेथड से बनेगा, डेफिनेट बात है, हाँ या ना, ठीक है। बनाने मत जाओ, थोड़ा वेट करो, होल्ड करो, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। देखते हो ना लड़का लोग बाइक चलाता है, कभी कभी एक्सीलेटर पूरा दाब देता है तो एकदम एक्सीडेंट होकर सुहा हो जाता है। गाड़ी को तेज चलाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको आस्ते भी करना सीखो। आपने इतना तक मेहनत कर लिया, थोड़ा स्लो हो जाओ, बनाने मत जाओ तुरंत, क्वेश्चन के लास्ट लाइन की तरफ जाओ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है दोनों संख्या आई मीन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मेनली इन बोथ फैकल्टी, वेयर थे, मतलब दोनों में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, दोनों में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, है नहीं थे, दोनों में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, दोनों में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, इसको जोड़ते तो कितना आता है जी एग्जाम में, यानी इसके बारे में पूछ रहा है, हाँ या ना, एग्जाम में तो इसके बारे में पूछ रहा है। अगर पूछता कि कितने पढ़ रहे हैं तो यानी इसके बारे में पूछता, हाँ या ना, तो कितने बच्चे पढ़ रहे थे यानी दोनों को मिला के पूछ रहा है, यानी 13 के बारे में पूछ रहा है। आप बनाने से पहले एक बार थोड़ा माइंड को ठंडा रख के एक बार सोचना, आंसर इन चारों में से तो कोई एक है। स्कूल का एग्जाम में बनाना पड़ता है, सरकारी नौकरी में बनाना नहीं पड़ता, सरकारी नौकरी में सही जवाब को चुनना पड़ता है। और सरकारी नौकरी का सबसे मस्त पार्ट जानते हो क्या होता है, आप कभी कभी 4 ऑप्शन है ना, आप सही आंसर मत खोजो, जो गलत है उसको हटा दो, सही अपने आप निकल के आ जाएगा। बात नहीं समझे? 3 जन, 1 जन खड़ा होना, खड़ा होना। अब सवाल आया इन चारों में लड़का कौन है, मैं उसको देखा, ये तो लड़की लग रही है, चूल लंबा है, बैठ बैठ, अरे वो भी लड़की लग रही है, बैठ, वो खोपा बानी है, लड़की लग रही है, तो बचा कौन, वही होगा सही जवाब, हाँ या ना। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी में 4 ऑप्शन होता है, आपको सही जवाब नहीं खोजना है, 3 ठो गलत को हटा दो, सही ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। मुझे मालूम चल चुका कि आंसर वो होगा जो 13 से कटेगा। 13 का टेबल में कभी भी 1200 नहीं आ सकता, तो ये आंसर होने का चांस। 13 का टेबल में कभी भी 1400 नहीं आएगा, क्योंकि 13 का टेबल में 1300 आ सकता है, 1400 1200 कभी भी नहीं आएगा। 13 का टेबल में 115 आज तक मैंने नहीं सुना है, आप गुना करके देख लो। 13 का टेबल में 115 कभी सुने हो? कुछ भी करके देख लो, नहीं आएगा। 13 का टेबल में 117 आता है, 13 गुना 9 कितना होता है, 100, तो पक्का बात यही आंसर होगा। समझ में आया? ये एक तरीका होता है जल्दी बनाने का, भाई सारा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। गाइस ऐसा है, अगर एक ऑप्शन और दे देता 630, सॉरी मान लो 390, और एक ऑप्शन होता है एग्जाम में। अब बताओ 13 का टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तब आपको बनाना ही पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है
जैसे इसके बीते वाले क्वेश्चन में इधर देखो, इधर वाला देखो, इधर वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी कॉलेज में लड़का लड़की कराया था ना, कराया था ना जी। क्वेश्चन का लास्ट में क्या पूछा था, कॉलेज में लड़कों की संख्या है, लड़का, ठीक, लड़का था, है 9, आंसर वो होगा जो 9 से, 9 का टेबल में 400 आएगा, 9 का टेबल में 500 आएगा, 9 का टेबल में 600, 9 का टेबल में 600, 9 गुना 100 900, 9 गुना 100 900, 9 गुना 75, 9 गुना 75 नहीं ना, देख लेता हूँ, 600 भागा 9 नहीं आएगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा 9 का टेबल में 300 नहीं आएगा, कोई भी नहीं आ रहा है, हाँ या ना, तो बचा क्या ऑप्शन, समझ में आ रहा है कहानी, ये हो गया कहानी। आप चेक कर लो, अगर ऑप्शन मिलता है तो ठीक, नहीं मिला तो इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आया 117 क्यों होगा जवाब। अब कोई बोलेगा कि बना के ही दिखाई, नहीं भैया हम तो पैसा दिया, हमको पूरा देखना है, तो देखो 5 चौके, कम ऑन गाइस, 8 तिया 24 और 20 का डिफरेंस, डायरेक्ट फटाफट, टाइम नहीं अपने पास, 4, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, ओके। 3 इंटू 80 240, तो मैं भी तो वही बोला यार 240, 4 गुना 150 600, ओके। बाबू बीच में भैया प्लस नहीं लिखे, लो लिख दिया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, फर्क नहीं पड़ता। 600 माइनस 200 400, 400 में से 40 माइनस किया तो 360, 4 का मतलब 360, तो 1 का मतलब 360 को 4 से भागा दोगे तो 4 को भागा दे देना, 90 आएगा, ठीक है, 1 का मतलब 90, 1 का मतलब 90, क्लियर है कहानी। एग्जाम में क्या पूछा, दोनों मिलाकर कितने हैं, दोनों मिलाकर कितने थे, 13, 13 गुना 90, 9 तिया 27, 9 1 9 2 1 100, 1170, आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, टाइम वेस्ट कर दिए, ठीक है, नहीं समझ में आया तो बनाने से पहले थोड़ा माइंड ठंडा करके देखना सीखो, अगर नहीं बना के आंसर आ गया तो आपके लिए फायदा है कि नहीं है, फायदा क्या चीज का मिलेगा एग्जाम में जानते हो, 10-15 सेकंड में कोई क्वेश्चन बन गया तो आप अपने दोस्त से 1 साल ज्यादा सैलरी उठा लोगे, और 1 साल ज्यादा सैलरी का मतलब अप्रोक्स, मैं अगर 45,000 भी मान के चलता हूँ, 45 दूने 90, 90 गुना 6 ना 5.5 लाख लगभग, 5.5 लाख रुपया की मेहनत, अगर 5.5 लाख रुपया अगर आप को इज्जत देते हो तो थोड़ा ब्रेन यूज करना सीखो, ठीक है। 5.5 लाख रुपया कोई बड़ा बात है क्या आप लोगों के लिए, हाँ बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। कल ही परसों में संडे को गया था, अपना एक बीरपड़ा गया था, अपना एक भाई का, शिप बोल के भाई है, बीएसएफ में ही है लड़का, उसका भैया शादी था, संडे को मैं गया हुआ था, तो शादी में जब बैठा उठा उसके साथ बात हो रहा था, अचानक फ़ोन निकाला, वो देखता हूँ आईफोन है, 1,25,000 का आईफोन लेके घूम रहा है, मतलब कि मैं वही देख रहा हूँ, मतलब कि नौकरी होने के बाद लड़का लोग शौक कैसे पूरा करता है, ठीक है। केटीएम उटीएम खरीद लिया है, सॉरी एमटी है नेक्स्ट बाइक, वो सब खरीद लिया है, तो है, नौकरी लो भाई, बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया ये सब लोभी बना रहे आप, लोभी नहीं, सपना देखना सीखो, सपना देखना अच्छा बात है, लड़कियों का भी तो कुछ ना कुछ सपना होगा, क्या सपना है बुनू, खड़ी हो ना, ला सपना नहीं है, ले बिना सपना का जी रही हो, क्या सपना है, लड़कों का सपना होगा ना कुछ, नौकरी के बाद ये करेंगे, जैसे हम लोग का सपना था, जैसे हम लोग दोस्त लोग जब हम लोग थे, हम लोग को भी सपना था कि जब हम लोग सेटल हो जाएंगे तो हम लोग गुरुदम्मड़ लेके जाएंगे, तो वो सपना पूरा किया हम लोगों ने। सपना शादी मत कर भाई, कौन था ये शादी वाला, मंजीत, शादी करने के बाद ना तुमको एक चीज रियलाइज होगा, क्यों लोग कहते हैं कि
शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए, ठीक है। तो यही सब है क्रॉस मेथड का क्वेश्चन, आप ट्राई करना, और भी है एक दो, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। मैं चलूं कुछ नया टॉपिक पे? हाँ, क्या क्या बाबू, ये वाला? ये क्या है इसमें? हाँ, क्या हो गया? माय गुडनेस। ठीक है, मेरी बहन ने पूछी, कैसे निराश करूं उसको। कोई बात नहीं, रिलैक्स। नाम क्या बाबू आपका? नैना। दोस्त कौन है यहाँ पर आपका? कौन, वो क्या नाम है उसका? हाँ, बैठ जाओ इधर। बाबू इधर ध्यान से सुनना, हाँ इधर देखना। मैं एक लाइन बोलता हूँ तुम्हारे लिए। नैना, ए लड़का लोग शांत बैठना। एग्जाम में ऐसा लाइन दे सकता है? अभी तुम लोग को लड़का लोग को मजा मिल रहा है, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, मैं बताऊंगा अभी। नैना राखी का 6/3 है, ऐसा बोल सकता है? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको समझाने के लिए, आई विल गिव मोर एग्जाम्पल्स। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, सिंपल सा बात है। मैं यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ, इधर देखना बुनू, इधर देखना। नैना जो है राखी का 6/3 में गलत देते हूँ, 6/5 दे देता हूँ, इट विल बेटर। 6/5 है, ऐसा दे दिया मैंने, ठीक है। अब आप चीज़ों को ध्यान से देखना, तुम ध्यान से देखना। आदमी कितना है? 2। नंबर कितना है? 2। क्लियर है कहानी? अगर आप मेरे क्लास पहले की हो रेशियो का, मैं आप लोगों को एक बात बताया था, एक बात बताता हूँ। जिंदगी में कभी भी 2:3 दिखाई दे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यस और नो? लिखा जा सकता है कि नहीं? तो एग्जाम में कभी कभी डिजाइन चेंज कर देता है। आज चूल ऐसे किया हूँ, कल ऐसे कर लूंगा, भैया बदल जाएगा। तो बस 6/5 यानी 6:5 है, यानी नैना है 6, राखी है। पहला चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम में बोल देगा एक्स वाई का 25% है, बोल सकता है? बोल सकता है कि नहीं? हाँ या ना? अब आप फिर टेंशन में आ गए, भैया 2 आदमी, नंबर तो एक ही है, गधी प्रतिशत हटता है तो नीचे 25 एके 25, 25×4 = 100, 1/4, 1 अनुपात। हाँ या ना? तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, उतर जाओ अब इधर। ए और बी का, ये सॉरी यहाँ पर आई होना चाहिए, ए और बी का आई का अनुपात 5:7। 2 आदमी है ए और, उनका इनकम का रेशियो क्या दे दिया बाबू? 5:7। ठीक है, ए और बी का कमाई कितना है? 5:7। ए और बी महीने में क्रमश 4,000 और 5,000 की क्या करते हैं बाबू? बचत। दैट मीन्स ये 4,000 बचाता है और ये कितना बचाता है? 5,000 बचाता है। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, यदि ए की बय बी की बय का 200/3% है, ओ वाह व्हाट अ डिजाइन, 200 बटा, अरे कंप्यूटर में ऐसे लिखने का मजबूरी है, बेचारा लोग के पास स्लैश साइन यूज करते हैं उन लोग, ये डायरेक्ट नहीं आता। 200/3%, ये मतलब ये दोनों सेम चीज है, समझ में आ रहा है? अब बताओ परसेंट हटता है तो नीचे क्या आएगा बाबू? 100। 100 गया 2/3, यानी ये मतलब इसका मतलब है 2 और 2/3 को लोग प्यार से क्या कहते हैं? ला। और ये क्या चीज है? भाई मतलब यानी 2:3। हाँ या ना? क्लियर है? बट्टा बट्टा क्या लगा के रखे थे तब? अब क्या पूछ रहा है? ए और बी की कुल आय 7/5, आंसर वो होगा जो 12 से कटेगा। ये भी कट रहा है, सभी कट रहा है ना?
ना ना मेरे बताओ, 12 से ये भी कट रहा है, 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 तो अब क्या करें, बनाना पड़ेगा। चलो बनाओ। 5 दिया 15, 7 दुने 2 बचे 10,000, 10K, 10,000 फॉलोअर्स, 12,000, ठीक है, के मतलब 1000 हो गया ना, ठीक है। एक का मतलब 2000, एक का मतलब, एक का मतलब 2000। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है, दोनों का कुल आए, जोड़े थे ना अभी अभी, कितना आया था 12, एक का मतलब 2000, 12 का मतलब, समझ में आया फ्रैक्शन वाला, कर पाओगे कि नहीं? डरो मत इतना यार, डरते क्यों हो, बहुत डरते हो तुम लोग। और भाई तो कल का पीडीएफ मैंने नहीं भेजा था ना, थैंक यू बोलना पिनान भैया को, उड़ा दिए यहाँ से। कल एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है ना, क्लास खत्म करने के बाद हम लोग का एक टास्क होता है, क्लास खत्म होने के बाद जितना भी स्क्रीन में लिखता हूँ उसको सेव करना पड़ता है। जैसे ही क्लास खत्म हो, शायद मुझे किसी ने बुलाया ऑफिस में, मैं वहाँ चला गया, पिनान भैया अंदर आ गए, तो पिनान भैया सिस्टम उस्टम शट डाउन कर दिए, पिनान भैया को लगा मैंने सेव कर लिया, उसी चक्कर में चला गया। कल का पीडीएफ के लिए सॉरी, मैं दे नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं क्रॉस मेथड पे ज़्यादा आज टाइम वेस्ट किया कि तुम लोग को पीडीएफ मिल जाए क्रॉस मेथड वाला, ठीक है। हाँ कभी कभी हो जाता है टेक्निकल फेलियर, बैंक जाता है तो कभी कभी नहीं बोलता अभी पैसा नहीं जमा होगा, टेक्निकल फेलियर, वही से ही कुछ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस मेथड, ओके, ठीक है। डॉट 3 बजा, एक काम करता हूँ, मैं एज खत्म ही कर देता हूँ। क्रॉस मेथड समझ में आया? एज उठा लूँ एज, भाई मिक्सचर ऑफ लिक्विड करे ना, मिक्सचर ऑफ लिक्विड जो है ना उसका कितना हिस्सा है, एक बार में तो 4 हिस्सा खत्म नहीं होगा, इसके लिए मुझे कितना चाहिए पता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड का कितना क्लास चाहिए पता है, 2 क्लास चाहिए भाई, कितना क्लास लूंगा, 2, तब जाके 4 टॉपिक खत्म होगा। आज एज खत्म कर देता हूँ, ठीक है। भैया एज कैसे बनाइएगा आप, भैया एज को कैसे बनाइएगा, क्रॉस मेथड से बनाऊंगा। एज को कौन है, अरे तो 2 से 3 कहाँ था, क्या एग्जाम था, कैसा क्या एग्जाम भाई, तो कौन सा सब्जेक्ट का था आज, कौन सा सब्जेक्ट, इंटरनल रिलेशनशिप, ओके। देखे क्वेश्चन पेपर, हे हीरो क्वेश्चन पेपर देखे, आर्ट्स ऐसे देखना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ। ये तो कॉमर्स है भाई, मेरे भाई ये कॉमर्स है ना, तो क्या कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, कॉमर्स। एंजल इन्वेस्टर कौन होता है भाई, ए हीरो, एंजल इन्वेस्टर, ना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज क्राउड फंडिंग, ना ना एक बात, व्हाट इज क्राउड फंडिंग, ये सब चीज़ें अच्छा है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्राउड फंडिंग। अभी देखते हो ना आप लोग, भगवान नगर किसी साथ हो, आप लोग देखते हो ना कोई बीमार उमार हो गया, तो फेसबुक में आप लोग देखते हो बहुत सारा, जैसे कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, बहुत सारा मुझे नाम याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, बहुत सारा संगठन ऐसा है जो लोगों का बीमारियों के लिए बाकी लोगों से पैसा उठाते हैं, उसको बोलते क्राउड फंडिंग फॉर अ स्पेशल रीजन, हाँ या ना, उसी को क्राउड फंडिंग बोलते हैं। क्या क्राउड फंडिंग सिर्फ बीमारियों के लिए होता है, हाँ हाँ, क्या क्राउड फंडिंग सिर्फ बीमारियों के लिए होता है? अगर इंडिया, अगर भारत देश का इतिहास पढ़ोगे ना, भारत देश का इतिहास पढ़ोगे, लता मंगेशकर ने एक बार कॉन्सर्ट किया था, और कॉन्सर्ट किया था,
और उसका टिकट भी उठाया गया था क्राउड फंडिंग के लिए, ताकि इंडिया कोई गेम को होस्ट कर पाए। क्राउड फंडिंग इस टाइप से किया गया है। फिर बहुत सारा चीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में बहुत सारा क्वेश्चन है, एंजल इन्वेस्टर्स है, शीड फंड है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है, ये सब अच्छा चीज़ है यार, ये सब के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, देश के युवा हो। हाँ, पार्क के बारे में मालूम है? ए हीरो, माल बाजार पार्क, ये सब मालूम होगा इन लोग को। एक के बार गया था, बताओ, एक के बार क्या करने गया था? एक के बार घूमने गया था। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। अरे यंग एज में बदमाशी तो करेगा ही लड़का लोग, नहीं करेगा? हम भी किए यार। हम लोग जाते थे मिलेनियम पार्क, ये मत पूछो भैया। मिलेनियम पार्क कहाँ है? कोलकाता। और जो हावड़ा नदी है ना, हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी, हुगली नदी के इधर में मिलेनियम पार्क, 3 डिवीजन था। चलो एज, एज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? इस, मेरा बात ध्यान से सुनना। चलो आगे क्वेश्चन दिखाता हूं। ओके गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। इसी पीडीएफ में एज भी मिलेगा आपको। रिलैक्स गाइस, प्लीज प्लीज। इधर देखो, ओके एक बार एज का टाइटल देके ये क्वेश्चन लिख लो एक बार कॉपी में, काइंडली इसको लिख लो, एक क्वेश्चन को तो लिख लो, एज को लिख के। टाइटल का नाम देना एज। अगर आप हिंदी मीडियम का हो तो आयु लिखना, आयु लिखना, और ये क्वेश्चन को एक ठो उतार लो, ठीक है? एक क्वेश्चन को उतारो प्लीज, 1 क्वेश्चन उतार लो कॉपी में। क्या हुआ? मतलब कि लड़कियों का कोई सपना नहीं है? मेरे को अच्छा नहीं लगा वो बुनू का बात सुन के। तुम्हारा सपना है नौकरी के बाद क्या करने का सोचियो? नौकरी अगर लग जाएगा तो क्या करोगी? वाह, वेरी गुड। वाह, मम्मी पापा के लिए घर बनाओगी, वेरी गुड, अच्छा सोच है। ये सपना देखा करो। तुम क्या करना चाहती हो? क्यों, मतलब? हस्बैंड क्या करते हैं आपके? बगान का काम। लेकिन एक बार आपको देख अच्छा लगता है, आपके हस्बैंड आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी हो, और एक नया बैच में भी लड़की आई है करिश्मा बोल के, 3-4 जने पहले भी आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तुम क्यों, क्या तुम क्यों सरकारी नौकरी, मतलब क्या करोगी नौकरी लग जाने के बाद, क्या है? हाँ, मम्मी को क्या हुआ बोलो? क्या नहीं समझा? जलन की खुजली? मतलब फोड़ा भी निकल के आ जाता है? जलते एनी टाइम जलते रहता है? तो डॉक्टर ने क्या बीमारी बोला है? एसिडिटी? आप एक काम करो, मैं जहाँ गया था ना, थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा, हैदराबाद जाओ एआईजी हॉस्पिटल, वहाँ दिखाओ। एशिया का एआईजी का मतलब होता है, एआईजी का फुल फॉर्म है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। एशिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, ठीक है? वहाँ जाओ, एक बार मम्मी का इलाज करा लेना, ठीक है? ट्रेन में जाओ, ट्रेन से आओ, सस्ता पड़ेगा।
वहाँ सस्ता सस्ता रूम मिलता है, 1 सप्ताह रहो, इलाज कराओ, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 20-40 हज़ार तक में हो जाएगा। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जाओ, ठीक है। लड़कों का क्या सपना है नौकरी के बाद? अभी मेसी आया था ना कोलकाता, हैदराबाद, वो अपना प्राइवेट जेट में आया था, देखा था, देखे थे मेसी का प्राइवेट जेट, देखे हो लियोनल मेसी का प्राइवेट जेट, देखे हो? 150 मिलियन यूरोज का है भाई, 150 मिलियन यूरोज। मेरा भी सपना है, बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, रख लेना मेरे को। सुनना, बड़े क्वेश्चन को समझाऊं? ओके, अभी देखना, जो अभी क्वेश्चन हम लोग टच करने जा रहे हैं ना, ये इसमें आयु के बारे में डिस्कस कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसको नॉर्मल तरीका से बनाने मत जाओ प्लीज, आप मिस्टेक कर जाओगे, मिस्टेक कर जाओगे। क्रॉस मेथड से ही बनाएंगे हम लोग, 110% मैं क्रॉस मेथड से बनाऊंगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, कुछ डिनोट किया जाएगा। मेरा बात ध्यान से सुनना, कुछ डिनोट किया जाएगा ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि आयु वाला क्वेश्चन में ना हमेशा स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक करता है, और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं इस अभी जो बोल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में वो मिस्टेक तुम लोग कॉपी में देखना नहीं चाहता। जिंदगी में कभी भी आयु का क्वेश्चन आएगा अनुपात वाला, सबसे पहले आज का साल लिखोगे। क्या लिखोगे? आज का साल क्या है? जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन हो सकता है 2026 हो, तो 2026 लिखना, आज 2025 है तो 2025 ही लिखूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। मोना और विकास दो आदमी है, उसका वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10। अब कैसे इसको सजाए, ध्यान से देखो। पहला आदमी का नाम क्या बोला, दूसरा आदमी का नाम क्या बोला है, विकास। वर्तमान, वर्तमान मीन्स टुडे, एट प्रेजेंट, आज, अभी। तो डेट मत दे देना भाई, और टाइम भी मत देना, सिर्फ साल देना। वर्तमान मतलब 2025, ठीक है, ऐसे करके दे देना। उनका रेशियो कितना है, 9:, क्लियर है कहानी, समझ में आया? मोना और विकास का रेशियो क्या है, 9:10। मैं जानबूझ के 2025 लिखा हूं। अब एग्जाम में दो चीज बोल सकता है बाबू, कितना चीज बोल सकता है, दो चीज। अब वो दो चीज क्या होता है पता है क्या है? आप थोड़ा एक नोटिस करना, मैंने आज का साल मोना और विकास यहाँ पर भी कुछ जगह छोड़ा है और यहाँ पर भी कुछ जगह छोड़ा है, हाँ या ना? पता है क्यों छोड़ा है? एग्जाम में दो बातें होते हैं, कभी कभी बोलता है 10 साल बाद 2035, कभी कभी बोलेगा 5 साल पहले 2020। मेरा बोलने का मतलब है एग्जामिनर ना आपको कभी कभी बोलेगा 5 साल पहले बोलेगा, कभी कभी बोलेगा 10 साल बाद। जब भी पहले बोलेगा ऊपर लिखोगे, जब भी बाद बोलेगा नीचे लिखोगे। दिमाग में बैठा ये चीज कि नहीं बैठा? पहले बोलेगा ऊपर लिखोगे, बाद बोलेगा नीचे लिखोगे। वह एग्जाम में दोनों बोल सकता है, यस ऑफ कोर्स बोल सकता है, उसका मर्जी। नेक्स्ट लाइन, 4 वर्ष पहले बोला कि बाद बोला, तो कहां लिखूंगा, कितना आएगा जी, 2029। उनका अनुपात कितना हो गया, 11:12। क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट लाइन में क्या पूछा है, लास्ट लाइन में क्या पूछा है, क्वेश्चन जो मुझे देखने का दरकार नहीं है। हो गया? अब सुनना, हो गया जी? क्रॉस मेथड से बनाऊं? बनाऊं? वेट वेट, आप बोलोगे भैया आप क्रॉस मेथड से थोड़ी देर पहले जब सिखा रहे थे, बना भी रहे थे, तो होता ऐसा था, होता ऐसा था कि ठीक है दो ठो रेशियो मिलता था कि नहीं मिलता था, और नीचे में कुछ नंबर दिया रहता था, हाँ या ना? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो भैया ठीक है, दो ठो रेशियो तो है, दो ठो रेशियो है कि नहीं है, दो ठो रेशियो तो है, लेकिन नंबर नहीं है, नंबर नहीं है 2025 और 2029 कितना जी अंतर होता है, 4 साल, हाँ या ना? 2025 2029 कितना होता है, कितना साल का डिफरेंस होता है, 4 साल, यानी 4 इयर्स, हाँ या ना? नंबर आया कि नहीं आया? क्रॉस मेथड लगाएंगे, देखो कैसे।
9 × 12 बोलो, 10 × 11 माइनस, ठीक, 11 × 4 बाबू, 12 × 4 माइनस, 2 का मतलब 4 साल। अरे आयु वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, साल बोलना सीखो ना। 2 का मतलब 4 साल, 1 का मतलब 2 साल। 2 का मतलब 4 साल, तो 1 का मतलब, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब क्वेश्चन पूछूं, 4 क्वेश्चन पूछूं, 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मोना का वर्तमान आयु, जब भी सुनना, मोना का वर्तमान आयु पूछा है, मोना का वर्तमान पूछेगा ना तो कौन सा देखोगे? ऊपर। और एक चीज, एक सेकंड, एक डिस्क्लेमर मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट। 2 का मतलब 4 साल, 1 का मतलब 2 साल। इससे आंसर हमेशा किसका निकलता है? गलती से नीचे कोई मत लगा देना, मैं बार बार बता रहा हूं, क्रॉस मेथड का कभी भी नीचे नहीं लगाया जाता, हमेशा कहां लगता है? ओके, फिर से, मोना का आयु वर्तमान में, क्लियर? 2 का मतलब 4, तो 1 का मतलब 2, तो 9 का मतलब 18। क्या था ये? विकास। अच्छा, विकास का वर्तमान आयु, मोना का आयु बोलने तो दे, निकलने तो दे। मोना का आयु 4 साल बाद, 22 आ रहा है, बच गए तब। अच्छा, मोना का आयु 10 साल बाद, बिल्कुल सही बात। मोना आज कितने की? 18। 10 साल बाद कितनी होगी? होगा कि नहीं होगा? मोना का आयु 4 साल पहले, 14, हाँ या ना? आप तो खुशी खुशी सारा आंसर दे सकते हो तब तो। लास्ट लाइन, मोना की वर्तमान आयु, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? समझ में आया? क्रॉस मेथड से बना कि नहीं बना? इसीलिए मैं लिखा था क्रॉस मेथड से नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर भी बनता है और एज भी बनता है। भाई और तरीका इसको बनाने का है? और भी तरीका है? सब नहीं दिखाता यार, सब दिखाऊंगा तो फिर लोग इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, एक ट्राई करोगे? एक ट्राई करना है? एक ट्राई करो आप। हाँ, ये एसएससी जीडी में 2021 में आया था क्वेश्चन, देखो ट्राई करो, ट्राई करो। मत लिखो क्वेश्चन, बनाओ सिर्फ। हाँ, आंसर या तो बी और सी है, बी या तो सी है। नहीं बन रहा है? नहीं हुआ निशांत? क्या 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 चीज? भाई तू तू कहाँ से आया है पहले ये बता। इंग्लिश मीडियम का है तो? तू अरे सुन ना, तू कौन सी स्कूल से पढ़ा है ये तो बता दे। हिंदी स्कूल? और तू किसका मतलब पूछ रहा है मेरे से? पूर्व का मतलब नहीं मालूम? हे भगवान, तू पढ़ाई नहीं किया है स्कूल में? मैं लिख के दे सकता हूँ तूने स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है। पूरा
पूर्व, पूर्व मतलब पहले मेरे भाई, बिफोर। अगो, अगो इंग्लिश में अगो, 8 years अगो है क्या, 8 বছর आगे, हाँ हाँ। ओके चलो, कम ऑन होल्ड, जिनसे नहीं बन रहा है देखो, ठीक है, इधर देखो, इधर गाइस रिलैक्स, इधर देखो क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, देखना इधर में। क्वेश्चन का शुरुआत कैसे होता है, दो आदमी का नाम से, प्रेम कुमार क्वीन कुमारी, दो आदमी का नाम दिया पी और क्यू, लिख दिया, ठीक है। नींद आ रहा है बाबू आपको, ठीक है। उनके आयु का अनुपात 5:7 है। अच्छा सुनना, ये पहला लाइन में बोला है कि वर्तमान, ऐसा कुछ बोला है क्या, बोला ध्यान से सुनना, दो आदमी है पी और क्यू, उनके आयु का अनुपात क्या है, 5:7, वर्तमान नहीं बोला, राइट। जब भी आयु का क्वेश्चन में वर्तमान वर्तमान ना बोले और डायरेक्ट बोले खड़ा होना, खड़ा होना। अगर मैं तुम लोग को बोलूं आशीष भाई और मनीष भाई का आयु का अनुपात है 3:2, इसका मतलब कब का है, 2040 का या 2010 का। आज इधर आ जा, इधर आ, ये भाई है मेरा, मैं एग्जांपल देता हूं समझाना। भैया और भाई का, भैया और भाई का आयु का अनुपात है 3:2, 3:2 कब का है, आज का। मैं अभी बोल रहा हूं तो अभी का, हाँ या ना। कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी एग्जाम में आपको वर्तमान शब्द नहीं देता है, सिंपल एक लाइन दे देगा, ए और बी का आयु का अनुपात, पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7, आप इंस्टेंट मान लेना कि वो आज का है, कब का है, आज का। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2025, और ये रेशियो कब का है बाबू, आज का है। क्लियर है कहानी भैया, बहुत जगह छोड़ दिए तो, ऊपर नीचे जगह छोड़ना, ऊपर भी जगह छोड़ना नीचे भी, क्योंकि पहले बोलेगा तो ऊपर जाएंगे, आगे बोलेगा तो भैया कैसे पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब क्या बोलता है निशांत भाई, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 8 वर्ष पूर्व, नीचे मत जाना, पहले, 8 वर्ष पहले कौन सा साल चल रहा था जी, 2017, ठीक है निशांत भाई, ठीक है, 8 वर्ष पहले 2017। याद रखना निशांत, अगर तुम पहले को ऊपर नहीं लिखेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। भाई यहां लिख सकते 2017, नहीं लिखना, आंसर पूरा गलत आ जाएगा। पहले वाले को ऊपर लिखते हैं, बाद वाले को नीचे। 8 वर्ष पूर्व पी और क्यू का आयु का अनुपात कितना है, 7:13। भैया डिफरेंस कितना का है, 2017 से 2025 का कितना साल का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है, हाँ या ना। क्रॉस मेथड लगाऊं, ठीक है, ओके। 7 × 7 बनू 49, वेरी गुड। 13 × 5 65, 49 - 65 गाइस 16, पक्का, ठीक है 16, ओके मान लिया, आपने बोला मैं मान लिया, ओके। 5 × 8 40, 7 × 8 वाओ -6, पटक पटक के मारूंगा तुझे। 16 क्या है ये, 16 साल, 16 साल, 16 का मतलब 16 साल, एक का मतलब 1 साल, हाँ या ना, एक का मतलब 1 साल। क्लियर है कहानी, लेकिन याद रखना इससे आंसर किसका निकलेगा। अब सुनना, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेगा मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में क्या पूछेगा पता है, पी का वर्तमान आयु 5 साल, गधा करेगा गधागिरी। 16 का मतलब 16 साल, मैं गलती करके दिखा रहा हूं, 16 का मतलब 16 साल, ए संदीप मत जाना प्लीज, मत बढ़ आगे। 16 का मतलब 16 साल, एक का मतलब 1 साल, ये दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ, लॉक कर लिया। एक का मतलब 1 साल। मैं हमेशा बोलता हूं इससे जो आंसर आता है वो हमेशा ऊपर वाले का रेशियो का आता है, गलती से नीचे वाले रेशियो में मत लगाना। अब स्टूडेंट क्या करेगा, उनकी वर्तमान आयु पूछा है, उनकी वर्तमान आयु मतलब पी का भी क्यू का भी, वो जाएगा 2025 में, मेरा बात को नजरअंदाज करेगा, एक का मतलब 1 साल पकड़ा उसने,
5 का मतलब 5 साल, 7 का मतलब 7, ला ऑप्शन में नहीं है भैया, गलत सिखाया था। समझ में आया मिस्टेक? मैं हमेशा बोलता हूं इससे आंसर किसका निकलेगा, हमेशा ऊपर वाले। 16 का मतलब 16 साल, तो 1 का मतलब 1 साल, तो इसका मतलब पी का उम्र यहां पर कितना है, यहां पर कितना है। अब वर्तमान पूछा है ना, 2025, 2017 से 2025 जाना है। 7 में क्या जोड़ूं, कितना आ जाएगा 15, और 13 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 21, यानी 15 साल 21 साल 15 साल साल। समझ में आया कि नहीं आया? गलती से इसका रेशियो कभी भी नीचे में मत लगाना, हमेशा कहां लगेगा, ऊपर में। বুঝতে পারলা জিনিসটা? বুঝলা না? বুঝতে বুঝতে तो पारो नहीं। गाइस ऑलरेडी मैं 90 मिनट बक 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 करते रहा। यस, मैं 2 बजे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी 1 घंटा 21 मिनट का हो चुका है। ओके हाँ, मेरे साथ लेना देव, ठीक है। मैं पीडीएफ आपको जा चुका है, राइट। नेक्स्ट क्लास जब मैं कराऊंगा कमिंग मंडे, मेरा बात सुना ना, कमिंग मंडे जब मैं क्लास कराऊंगा, आपके लिए एक टास्क है। यहां देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? पीडीएफ भेज चुका हूं, अब तो नहीं बोलोगे नहीं भेजा। आयु से संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत। हाँ क्या भैया, क्या? हाँ तुम दोनों रुकोगे तीनों? क्या बताया हमको मालूम है, क्या बताया, एक सेकंड रुक, इधर जाने कहीं नहीं दूंगा। इतना इजी क्वेश्चन तुम लोग ये हालत किया है। सुनना इधर में, इधर ये देख रहे हो पीडीएफ गाइस, इतना सारा क्वेश्चन देख रहे हो नीचे, सब आयु से रिलेटेड है, सब आयु से रिलेटेड। आप लोग ट्राई करना बनाने का, जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, ओके। जाओ आप सभी, आज रीजनिंग का क्लास नहीं होगा।